वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये टॉपिक के बारे में पढ़ाई की। उसमें हमने एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एलिमेंट मेटल कब होते हैं, नॉन मेटल कब होते हैं, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मेटोलाइट्स भी है उसमें जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी बताते हैं। इन दिस वे हमने वो पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया है। अब नेक्स्ट जब हमारा ये एलिमेंट का स्टडी होने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उनकी केमिकल रिएक्शन करना। ठीक है, और उनकी केमिकल रिएक्शन करने के बाद न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करना। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, देन उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सब स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, ये जो टॉपिक्स है इस टॉपिक के बारे में हम आज के लेक्चर में डील करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसमें हम शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ओके, सो हम देखेंगे पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन अगर बताया जाए केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ओके, इन व्हिच न्यू एलिमेंट्स न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, जनरल बताया जाए तो ये कुछ नहीं है, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट की जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका इंटरेक्शन का प्रोसेस मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो होता है कि केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके, जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पहले वाले जो एलिमेंट्स है उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी से अलग होती है, डिफरेंट होती है। ओके, तो मेन बात हमारे समझ में है कि न्यू प्रॉपर्टीज क्या होती है, न्यू प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस करता है, फॉर्म होता है। अब अगर हमारे बुक में अगर हम गए तो बुक में हमारी जो डेफिनेशन है उसमें देखते हैं हम कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। हमारे बुक के हिसाब के अनुसार द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है। ओके, इन विच इसमें क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच ओके सम सब्सटेंस और एलिमेंट is undergo bond breaking। ओके, क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होती है पहले तो। ओके, जो सब्सटेंस इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं उसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ओके, एंड द सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, द न्यू सब्सटेंस is formed with new bonding। ओके, तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस की जो सब्सटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें के जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ओके, और नया जो सब्सटेंस है नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ओके, ये हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो न्यू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और नया सब्सटेंस होता है फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, जिसके बारे में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ओके, बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अभी केमिकल रिएक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन करते हैं, लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कि CuSO4, ओके, कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद जिंक Zn it gives okay ZnSO4 plus Cu। इन दिस वे हम क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब आपने केमिकल इक्वेशन लिखा तो इसमें क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मतलब व्हाट, केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ
इट इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका कंडेंस मतलब शॉर्ट फॉर्म। ओके, शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं हम, एलिमेंट को यहाँ पे प्रेजेंट करके यहाँ पे कंपाउंड है उसको भी हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, इन फॉर्मूले के वे में हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने का तरीका है केमिकल इक्वेशन, और वो भी हम क्या करते हैं, कंडेंस फॉर्म में करते हैं। अब ये जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इस पर हमें क्वेश्चन आता है कि क्या क्या कन्वेंशन यूज किए जाते हैं जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो कौन कौन से कन्वेंशन यूज किए जाते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में ये बताया गया है। कन्वेंशन followed writing a chemical equation। okay, केमिकल इक्वेशन लिखते समय कौन कौन से कन्वेंशन को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ओके, इस पर हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि what are the convention are followed when we write the chemical equation। केमिकल इक्वेशन लिखते समय हमें क्या क्या जो नियम है, ओके, कन्वेंशन मतलब रूल, क्या रूल हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं ये केमिकल इक्वेशन आपको लिख के बताता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे इधर क्या लिखेंगे, उसके रूल लिखेंगे क्या क्या होता है। तो अभी हम इक्वेशन हमने लिया था CuSO4 ओके प्लस Zn zinc, okay, it gives ZnSO4 plus Cu। ठीक है, तो अब क्या क्या कौन कौन से कन्वेंशन होने चाहिए ये हम देखते हैं, और इस जो ये हमने केमिकल इक्वेशन लिखा है इस इक्वेशन को लेकर हम रूल बनाते हैं। तो पहला रूल ये है कि reactant and product side, reactant and product side, okay, reactant and product side। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, ओके, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे CuSO4 और ये Zn ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट ऑलवेज राइट डाउन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट कौन सी साइड को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। ओके, ये रिएक्टेंट है और ऑलवेज राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड। और बीच में इन दोनों के बीच में जो बताया गया है वो है एरो। ओके, एरो का मतलब होता है, एरो शोज द डायरेक्शन। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। देन उसका आगे जो लिखा हुआ रहता है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलवेज राइट हैंड साइड में होते हैं। कौन सी साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड में। मतलब पहला कन्वेंशन ये है, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ओके, तो जो रिएक्टेंट है वो कौन सी साइड को होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को होनी चाहिए। ओके, एरो होना चाहिए बीच में, एरो शो द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये हो गया पहली बात, क्या होना चाहिए, रिएक्टर लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अब देखिए, अगर दूसरा रूल, अगर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट आर 2 or more than 2, ओके, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, हमने रिएक्टेंट लिख दिया और
अगर रिएक्टर 2 है या 2 से ज्यादा है, ठीक है, 2 है या 2 से ज्यादा है, तो उन्हें प्लस साइन के साथ लिखते हैं। ओके, मेंशन विद द प्लस साइन। जैसे यहाँ पे रिएक्टर 2 है, CuSO4, ओके, कॉपर सल्फेट, और इसकी रिएक्शन हो रही है जिंक के साथ, इसलिए इसको हमने क्या किया, जिंक इसमें डाला है, ऐड कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या करते हैं, जोड़ दिया प्लस साइन के साथ। जैसे आप रिएक्टेंट साइड में किया, वैसे ही प्रोडक्ट साइड में व्हेन more than two or more than two product are formed, we show it by the plus sign। प्लस साइन करके हम क्या करते हैं, वो रिएक्टेंट को क्या करते हैं, दिखाते हैं, और प्रोडक्ट को भी दिखाते हैं। जब रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो, और वैसे ही प्रोडक्ट 2 और 2 से ज्यादा हो, तो प्लस साइन के साथ हम उसको ऐड करते हैं, दिखाते हैं। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ओके, जैसे ये जो रिएक्टेंट है, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये हमें उनके पास में लिखना पड़ता है। और वैसे ही प्रोडक्ट जो है, इनकी भी फिजिकल स्टेट क्या है, ये हमें केमिकल रिएक्शन में क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। और क्यों मेंशन करना पड़ता है, ताकि केमिकल रिएक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। अब फिजिकल स्टेट में क्या आता है, वी नो दैट फिजिकल स्टेट में क्या आता है, तो सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा और गैस आएगा। लेकिन इन तीनों के साथ और भी बहुत सारे जो सिंबल्स है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एरो इस तरह दिखाई दे रहा है, ओके, ये एरो इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं कि प्रेसिपिटेटेड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि ऐसा सॉलिड फॉर्म हुआ है कि जो लिक्विड में क्या नहीं हो रहा, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, सॉलिड है लेकिन क्या नहीं हो रहा है, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। दूसरी बात, एक ऐसा एरो अगर हम दिखा दिया ऊपर से, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि गैस जो है वो क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बाहर गिर रहा है केमिकल रिएक्शन से। ओके, गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और डाउनवर्ड में दिखाया तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड में है लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। और ऊपर मान दिखा जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गैस केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है, बाहर गिर रहा है। और ये दोनों भी प्रोडक्ट साइड में ही यूज होते हैं, ओनली प्रोडक्ट साइड। ये जो है, ये रिएक्टर साइड में हम दिखाते नहीं, ये कौन सी साइड में दिखाते हैं, प्रोडक्ट साइड में इसके साथ। और एक है कि अगर एक सॉलिड है, ओके, और वो डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, सॉलिड इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, सॉलिड जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर, देयरफॉर उसको लिखते हैं एक्वायस। उसको क्या बोलते हैं, एक्वायस। ओके, एक्वायस बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, और उसको AQ की साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सी साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, AQ की साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्वायस का मतलब क्या है कि सॉलिड है लेकिन कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, सॉलिड है लेकिन कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। तो हमने देखी यहाँ पे कौन कौन सी साइन हमने यूज की है। फिजिकल स्टेट में हमें बताना है, एक तो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसेस है, या फिर प्रोडक्ट साइड में क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, सॉलिड फॉर्म हुआ, वाटर में सॉलिड फॉर्म हुआ है लेकिन उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। दूसरी बात, गैस जो है वो केमिकल रिएक्शन में बाहर जा रहा है, लेकिन ये बहुत कहां पे दिखाते हैं हम, ओनली इन प्रोडक्ट साइड। और सॉलिड है और कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो हम क्या लिखते हैं उसको, एक्वायस सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि जैसे कि यहाँ पे CuSO4 ये जो होता है वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, तो इसको हम लिखेंगे एक्वायस। ओके, जिंक ये मेटल है और ये सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यस सॉलिड है। ये ZnSO4 ये भी एक्वायस सॉल्यूशन है, वाटर में फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे एक्वायस लिखते हैं। और Cu जो है ये
सॉलिड है। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ वाला ऐसा है कि हीट। कुछ केमिकल रिएक्शन में हमें हीट देना पड़ता है। ओके, हीट देने के बाद क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो होती है कैरिड आउट, या फिर कुछ रिएक्शन में हीट जो है वो बाहर गिरती है। ठीक है, ये हमें आगे आएगा इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो अगर हमें उस केमिकल रिएक्शन में हीट देनी पड़े, ओके, तो इसका भी हमें क्या करना चाहिए, मेंशन करना पड़ता है कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या गया, हीट यहाँ पे दी गई है। और हीट दिखाने के लिए हीट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ ऐसा साइन देना पड़ता है स्मॉल ट्रायंगल का, उसको डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा साइन जो है वो दिखाता है कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो गया है, हीट देना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेंगे CaCO3, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने, और ये एक्वाइस सॉल्यूशन है। एक्वाइस का मतलब आपको पता है कि ये वाटर में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब इसको अगर हमने हीट किया, ठीक है, ये हमने क्या बता दिया, एरो बता दिया, ये डायरेक्शन बताएगा, और ये हीट का साइन। ठीक है, ये हीट का साइन क्या कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो क्या होगा, CaO फॉर्म होगा, ओके, CaO प्लस CO2, देखिए गैस है इसलिए बाहर गिर गया, CO2 क्या हो गया, गैस बाहर गिर गया। ओके, तो इन दिस वे ये जो है यहाँ पे ये डेल्टा जो ट्रायंगल हमने निकाला है, इसका मतलब होता है कि इस रिएक्शन में क्या दिया गया है, हीट दी गई है, और हीट देने की वजह से ये जो है ये बाहर आ गया, ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये गैसियस फॉर्म में ये ऊपर जा रहा है, मतलब गैस इवॉल्व हो गया, तो क्या हो गया, ये गैसियस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन में। स्पेसिफिकेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ पे मेंशन रहता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर वहां पे मेंशन रहता है, या फिर कैटलिस्ट वहां पे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मेंशन रहता है। अब ये कैटलिस्ट मतलब क्या, ये हम देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हमें देखना ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैटलिस्ट मतलब क्या होता है। कैटलिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होता है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं होता है। ओके, प्रेजेंट होता है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं होता है। तो फिर वो प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि उसकी वजह से रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वैसे अगर कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर रहा, वो अगर कैटलिस्ट अगर उस रिएक्शन में है, तो वो एरो पे हमें क्या होना पड़ता है, लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये हमने स्पेसिफिकेशन लिखा है। स्पेसिफिकेशन में अगर हम देखते हैं, हमारे बुक में जो एग्जांपल दिया है कि वेजिटेबल ऑयल है, ओके, वेजिटेबल ऑयल का एग्जांपल हमारे बुक में दिया है। वेजिटेबल ऑयल व्हेन रिएक्ट विद H2, मतलब उस पे हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया, तो ये हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ओके, इन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक टेम्परेचर दे दिया कि 60 डिग्री सेल्सियस, इतना ही टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको लिखना पड़ता है, और उसमें निकेल कैटलिस्ट का यूज होता है, ये ना है, ओके, ये ना है कैटलिस्ट। तो इस तरह ये जो इंफॉर्मेशन है, ओके, ये यहाँ पे हमें बार पे दिखाना पड़ता है। ये गैसियस फॉर्म है, ओके, ये लिक्विड फॉर्म में है। इन दिस वे vegetable oil when treated with H2, okay, hydrogen in at 60 degree Celsius temperature, okay, in presence of nickel catalyst, it gives us वनस्पति घी। क्या मिलेगा हमें, वनस्पति घी मिलेगा, जिसे हम डालडा बोलते हैं। ओके, वनस्पति घी मिलता है हमें। तो अगर ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन रहे तो वो भी हमें क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन में कि भाई पर्टिकुलर प्रेशर है क्या, तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर है क्या,
वो भी हमें मेंटेन लिखना पड़ेगा। और अगर कैटलिस्ट है तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, उससे के साथ ही कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन भी रहती है। ठीक है, स्पेशल इंफॉर्मेशन। ओके, स्पेशल इंफॉर्मेशन मतलब देखिए ये इंफॉर्मेशन क्या होती है कि स्पेशल इंफॉर्मेशन में अगर हम किसी केमिकल को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, तो वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ये भी हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, क्योंकि उस पे क्या होती है केमिकल रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट ये क्या है, ये वर्ड तो आपको पता ही होगी। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब हाईली रिएक्टिव एसिड जिसमें वाटर परसेंटेज कम नहीं हो या फिर बहुत ही कम हो, और डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर डाला हुआ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम किया हुआ है, इस तरह बोलते हैं उसको हम डाइल्यूट। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हाईली रिएक्टिव एसिड है और जिसमें वाटर परसेंटेज ना के बराबर है। जैसे हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया है इसके बारे में। ओके, वो हम लेते हैं कि कॉपर रिएक्ट विद HNO3, ओके, इट गिव्स। अब ये HNO3 जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, ये आप लिखना पड़ता है कि भाई जो हम HNO3 यूज कर रहे हैं, ओके, HNO3 यूज कर रहे हैं वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और तो क्या बनाता है, ये बनाएगा CuNO3 by 2 प्लस टॉइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिलीज हो रहा है, और टॉइज H2O। ठीक है, तो इन दिस वे प्रोसेस को बैलेंस करना पड़ेगा हमें। ओके, ये बैलेंसिंग भी करना पड़ता है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट टॉपिक है ही अपना। तो अभी ये रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ, बैलेंस होगी अभी। तो इन दिस वे व्हेन कॉपर, अब इसको लिखना पड़ेगा कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये कौन से फॉर्म में है, एक्वायस फॉर्म में है। ठीक है, इन दिस वे ये कौन से फॉर्म में हो गया, एक्वायस फॉर्म में हो गया, ओके, ये गैसेस फॉर्म में है, और वाटर ऑलरेडी क्या है, लिक्विड है। तो इन दिस वे व्हेन कॉपर रिएक्ट विद HNO3, लेकिन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होने की वजह से क्या हो गया, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो गया, प्लस टॉइस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गया, प्लस H2O, क्या H2O, और इसका रिएक्शन रहा तो ये रेडिश ब्राउन कलर का गैस जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। कभी कभी हमको बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो आपने लिखी है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या लिखिए, तो उसका ऑब्जर्वेशन में लिखता आना चाहिए कि व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ओके, HNO3, इट गिव्स, क्या दिया उन्होंने, कॉपर नाइट्रेट, ओके, विद लिबरेशन ऑफ रेडिश नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो इन दिस वे ये हो गया उसका ऑब्जर्वेशन। और अगर हमने कॉपर को ही रिएक्ट कर दिया HNO3 के साथ, ओके, लेकिन ये डाइल्यूट ले लिया, डाइल्यूट, ओके, ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वा स्टेट में है, डाइल्यूट है अभी, तो पहले कॉन्सेंट्रेटेड लिया था,